हेलो स्टूडेंट। तो हम लास्ट टॉपिक क्वेश्चन प्रोपिगेशन ऑफ एरर पर बनाने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हम बताए हैं आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि फिजिकल इक्वेशन किस फॉर्म में दिया रहेगा, उसी फॉर्म में वो एरर का प्रोपिगेशन होता है। अगर a प्लस बी है तो x का एरर होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, मतलब एब्सोल्यूट एरर को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। अगर a में b को घटाना है तो इसमें भी एरर का प्रोपगेशन होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहाँ तक दोनों में सेम रूल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में पावर, डिवीजन में पावर, या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों रहे और सभी में पावर हो तो आपको किस टाइप का एरर कैलकुलेट करना पड़ता है? रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं। और रिलेटिव एरर को बाद में हम एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आंसर आप परसेंटेज एरर में भी दे सकते हैं। जब आपने रिलेटिव एरर निकाल ही लिया तो 100 अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या में बदल जाएगा? वो परसेंटेज एरर में। तो ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर 21 पर। आइए इस पर कुछ आपको प्रोपगेशन ऑफ एरर पर पहले कुछ न्यूमेरिकल सारा बताते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर इससे क्वेश्चन जो आता है कंपटीशन या जनरल स्टेट लेवल का, ये क्लास 11 में, तो परसेंटेज एरर से ज़्यादा आता है। आपका कोई ना कोई इक्वेशन दिया रहेगा और जितना भी इक्वेशन में क्वांटिटी है सारे में परसेंटेज एरर कुछ दिया रहेगा और रिजल्ट में परसेंटेज एरर निकालना है। पहला टाइप का क्वेश्चन एक डायरेक्ट बता रहे हैं, जैसे इक्वेशन x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू अंडर रूट सी। यहाँ कोई वैल्यू नहीं निकालना, पहले एरर समझिए। क्वेश्चन है इफ percentage error in A, B and C are 1%, 2% and 3%, तीनों में एरर है। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन X, X में आपको एरर निकालना है। तो ये क्या है? क्वांटिटी डिवाइड मल्टीप्लाइड है, पावर है, रूट का मतलब हाफ पावर है, लेकिन आप माइनस में नहीं लीजिएगा। अगर ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में भी रहेगा तो परसेंटेज एरर का आंसर सेम होगा। अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों में आपको क्या यूज करना है? प्लस यूज करना है। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स एक्चुअल में होगा, पहला क्वेश्चन है इसलिए हम जैसा डिटेल में बता रहे हैं। ए यहाँ पर पावर 3 दीजिए, डेल्टा बी बाई बी प्लस हाफ डेल्टा सी बाई सी। अगर हम दोनों यहाँ पर 100 गुना करेंगे तो सब में 100 गुना करना होगा, ब्रैकेट दीजिएगा, फिर तोड़िएगा तो सब में होगा। तो इसका मतलब हुआ डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। इसको आप क्या बोलिएगा? परसेंटेज एरर इन ए, ये क्या है? परसेंटेज एरर बी, ये क्या है? परसेंटेज एरर इन सी है। तो तीनों में दिया हुआ था तो इसका परसेंटेज एरर निकल जाएगा एक्स का। ए आपका कितना परसेंट था? 1 गुना 2 क्या होगा? 2% प्लस 3 इंटू 2 ये 6% हुआ प्लस हाफ और वो है 3%। तो 3% मतलब यहाँ से आपका 1.5 आया, तो 8 और 1.5 लीजिएगा तो 9.5% एक्स में एरर आएगा। तो आपका कोई इक्वेशन दिया रहेगा और सभी में परसेंटेज एरर दिया रहेगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली आपको आता है, इसमें सिंपल क्वेश्चन ही सब है। तब फिर जैसा इक्वेशन वाला भी सॉल्व कर लेंगे। एक्स या जेड कोई भी इक्वेशन है, ए
अंडर रूट बी सी स्क्वायर बटा डी क्यू। इफ परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी आर, अच्छा कैपिटल है तो इसको भी कैपिटल ए कर दीजिए, डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4%। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स में। एक्स में आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो आइए, ये पावर के फॉर्म में है तो पावर को आगे कर लीजिएगा, इंटू 100, उसमें तो कुछ पावर नहीं है, ये पर 100, वहाँ पर हाफ पावर है तो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ये हो गया, +2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, डी में 3 पावर है, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ये आपका इक्वेशन सेट कर लिए। जब रिलेटिव एरर होगा, ऐसे तो इसमें इक्वेशन क्या था, रिलेटिव एरर बताए, जब रिलेटिव एरर होगा तो परसेंटेज एरर 100 गुना कर दीजिए दोनों साइड, तो परसेंटेज एरर। तो ये तीनों में दिया हुआ था, 1, 1, 2, 3 और 4 है, लगातार दिए हैं। अब पुट करते जाइए। ये पहला से क्या होगा 1%, इसमें क्या था 2 इंटू हाफ, यहाँ से भी आएगा 1%, इसमें क्या था 3 तो 6%, इसमें क्या था 4 तो 12%। जोड़ दीजिए, 18 और 2 20, मतलब हाँ 20% एक्स में आपको एरर आया। तो ये हुआ कि आपका इक्वेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है। और टाइप 2 का जो बता रहे हैं, जिसमें आपको इक्वेशन नहीं देगा, आपको इक्वेशन फिजिक्स का कोई ना कोई या मैथ का लीजिएगा, उस टाइप का देखिए। इसमें टाइप 2 परसेंटेज एरर का टाइप 2 क्वेश्चन। मान लो रेडियस में एरर है, मेजरमेंट जब किया, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर is 1%, then calculate percentage error in surface area and volume of sphere। इसमें आपका इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, आप इक्वेशन लिखिएगा तभी बनेगा। अब रेडियस में एरर है, आर में परसेंटेज एरर है। अब एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। तो यहाँ पर एरिया नहीं निकालना है, 4π क्या है, कांस्टेंट है, एरर इसमें कभी एरर नहीं आएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। एरर किस में आएगा मेजरमेंट में, आर, वो तो 4π 22/7 या 3.14, वो तो फिक्स वैल्यू। तो जब कांस्टेंट इक्वेशन में आएगा तो उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, 100 पावर 2 आगे कर दीजिए, डेल्टा आर वाई आर इंटू 100। ये 1% है तो 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 2%। तो आपका एरिया में कितना एरर हुआ 2%। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा 3%, क्योंकि उसमें क्यू का फॉर्म होता है, पावर आगे कीजिएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr²। तो ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, कोई एरिया मतलब ये वॉल्यूम निकालने नहीं दिए, केवल एरर निकाल रहा है। तो कांस्टेंट हटा लेना है, 3 पावर आगे कर लेना है, इंटू 100। ये 1% है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका 3%। एरिया में आंसर 2% आया और वॉल्यूम में 3% आया। अगर आपका एरर रेडियस में क्या होगा 1%। एक आध क्वेश्चन और देखिए जिसमें फार्मूला यूज करके ही बनेगा टाइप 2 में। इफ परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम
is 2% and percentage error, पेंडुलम में लेंथ भी रहता है, in measurement of length is 3%. Calculate percentage error in acceleration due to gravity. समझ में आया? सिंपल पेंडुलम में क्या रहता है पहले भी हम बता चुके हैं, आगे पढ़िएगा। बॉब है, ऑक्सीलेट करता है, एक ऑक्सीलेशन यहाँ से मान लीजिए गिनिए, ए से बी गया और बी से वापस ए पर आ गया, वो जो टाइम लगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। अगर आपको टी मालूम है, एल मालूम है, तो जी का कैलकुलेशन आप कर लीजिए। यहाँ पर जी का वैल्यू नहीं निकालना है, वैल्यू वाला भी क्वेश्चन बताएंगे आगे आप, वैल्यू के साथ ही एरर कैसे निकालें। तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड में 2% है, लेंथ में आपको 3% है, तो जी का परसेंटेज एरर आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इक्वेशन हमेशा याद रखिए कि जिसमें आपको एरर निकालना वो लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो इसको तो पहले स्क्वायर कीजिए, 4π² क्या हो गया जी, जी को इधर ले लीजिए, 4π² T²। 4π का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, इसमें एरर आने का कोई प्रश्न ही नहीं है, यह फार्मूला है। एरर किस में है, एल में, एरर किस में है, टी में, तो जी में भी एरर आएगा। इक्वेशन सेट कीजिए इसको, परसेंटेज पूछा है तो शुरू से ही 100 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ΔL/L इंटू 100, पावर को आगे कर लीजिए, ΔT/T इंटू 100। अब आपका टाइम पीरियड में दिए थे 2% और इसमें आपको 3%, तो ये तो हो गया 3% लेंथ वाला, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो आपका जी में एरर कितना हो गया 7%। ये समझ में आ गया। मैंने इसमें आपको इक्वेशन लिखिए, जैसा सेट कीजिए, परसेंटेज एरर आपको दिया रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बता रहे हैं, तब आपको क्वेश्चन बताएंगे जिसमें कि आपको वैल्यू के साथ साथ रिलेटिव एरर भी निकालना होगा। इफ परसेंटेज एरर इन मास m, स्पीड v and radius are 2%, 3% and 4%. Calculate percentage error in सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में परसेंटेज एरर क्या होगा। तो आपको देखिए इसमें इक्वेशन तो नहीं दिया हुआ कि इस इक्वेशन से बनाइए, आपको इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, तभी बनेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r होता है। अब इसमें आप 2 है मास में, स्पीड में 3 दिए, रेडियस में 4 दिए, हटा देते हैं इसको। अब परसेंटेज एरर निकालना है, गुना डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो या पावर हो, सब में आपको एक जनरल फार्मूला बताए कि आपको जब भी निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा कि रिलेटिव एरर निकालना है। यहाँ तो परसेंटेज है इसलिए हम शुरू से ही 100 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 100 प्लस ΔR/R इंटू 100। अब आपका ये था 2%, बैठा दीजिए, ये इसमें दिए थे 3, तो 3 इंटू 2 6%, और रेडियस में दिए थे 4, तो ये हो गया आपका 12%। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में परसेंटेज एरर का वैल्यू आया 12। तो फर्स्ट टाइप का हम बताएं, जनरल इक्वेशन आपको दिया रहेगा, एक इक्वेशन दे देगा और उसके बाद
आपको बोलेगा उसका परसेंटेज एरर। सेकेंड टाइप का क्या बताए कि आपका इक्वेशन को अपने लिखना होगा, कोई ना कोई फार्मूला पर बेस होगा, फार्मूला लिखिए और जितना भी टर्म होगा उसमें कुछ परसेंटेज एरर दिया रहेगा, बाकी टर्म में आप परसेंटेज एरर निकाल दीजिए। अब आते हैं टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन। टाइप 3 में क्या है कि आपका इक्वेशन भी लिखिए, वैल्यू भी निकालिए, प्लस आपका एरर भी निकालिए। टाइप 3 जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स और टाइम पीरियड पर का क्वेश्चन देखिए आप। तो मान लो मास दिया रहता m 10 ± 0.1 kg, स्पीड है बॉडी का भी 2 ± 2 मीटर पर सेकेंड और रेडियस दिया हुआ है r 4 ± 0.2 मीटर। एक बॉडी है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको कैलकुलेट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें आपको डाटा सब दिया हुआ है, तो फोर्स का आप अलग से वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्लस आपका एब्सोल्यूट एरर फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होगा वो अलग निकालना होगा, तब फिर कंबाइंड आंसर दे सकते हैं। कभी कभी परसेंटेज एरर में भी पूछता है। तो सबसे पहले आइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स पहले हम निकाल लें, mv² r। m का वैल्यू है 10, v का वैल्यू है 2, स्क्वायर कीजिए 4, रेडियस 4, तो ये आपको 10 न्यूटन आया। अगर एरर नहीं रहता, मान लीजिए एरर नहीं रहता, मेजरमेंट में केवल रहता है जनरल क्वेश्चन में 10, I2, I4, तो आंसर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का कितना न्यूटन होता है? 10 न्यूटन हो जाता है। लेकिन अब हमको जब सभी में एरर है, इसमें एरर, इसमें एरर, इसमें एरर, तो एफ में भी एरर जरूर आएगा। तो उस एरर को मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या रूल बताए थे कि आपको करना क्या है? रिलेटिव एरर निकालना। डेल्टा F/F बराबर, मास में तो खैर कोई पावर नहीं है, डेल्टा m/m, तो यहाँ m लिखाएगा, प्लस स्पीड में 2 पावर है, आगे कर लेना होगा, प्लस डेल्टा r/r। अब देखिए सभी चीज का वैल्यू मालूम है, यहाँ 0.1 डेल्टा m है, m है 10, डेल्टा v 0.2 और v का वैल्यू 2, डेल्टा r 0.2 और r का वैल्यू 4 है। इसमें अगर सारा को पुट कर लीजिए, 0.1/10, 2 डेल्टा v 0.2/2 प्लस डेल्टा r का वैल्यू क्या है? 0.2 डिवाइडेड बाई 4। अब हम क्वेश्चन को हटा देते हैं, अब इसको केवल आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा ये 0.01, 2 कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ से आया 0.2, 1/2 अगर 2 से काटते तो 0.5 होता, लेकिन एक पॉइंट है 0.05। अब उसको अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 0.26 होगा। आप 0.26 भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसको राउंडिंग करने का मान होगा, एक सिग्निफिकेंट में, एक में राउंडिंग कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0.3, क्योंकि 6 को राउंड अप करना होगा, ड्रॉप करना होगा, तो 1 से अधिक है। अब इसमें आप सभी चीज़ बता देते हैं। मान लीजिए रिलेटिव हुआ, तो इससे परसेंटेज एरर निकालना होगा। अगर वो होगा 0.26 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 26% हो जाएगा, 100 गुना कर। 0.3 लेके चलिएगा तो 30% होगा। लेकिन कोशिश कीजिए आप एब्सोल्यूट एरर में ही आंसर दें। डेल्टा F =
डेल्टा एफ इक्वल टू 0.26 इंटू 10, क्योंकि ये किसका वैल्यू निकाले हैं, डेल्टा एफ बाई एफ। तो डेल्टा पे से क्रॉस कीजिएगा, 0.3 भी ले सकते हैं, तो ये होगा 2 कितना 6। अब आपका आंसर क्या होगा इसका, 10 प्लस माइनस 0.26 यूनिट क्या दीजिएगा इसका, न्यूटन। मतलब इस सब केस में वैल्यू भी निकाले इस क्वेश्चन में, उसके बाद रिलेटिव एरर भी निकाले, और रिलेटिव एरर को फिर कन्वर्ट कर दिए किस में, आपको एब्सोल्यूट एरर में। एक आध क्वेश्चन और देख सकते हैं, इससे किताब लाए हैं, एक आध क्वेश्चन और भी किसी टाइप का, नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी पूरा आपको कवर कर लेगा। इतना बनाने के बाद हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत कहीं हो। देखिए एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई में लेते हैं, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर आर 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विथ एरर्स लिमिट। एरर के लिमिट में लिखना है, मतलब प्लस माइनस जो लिखते हैं कि आगे भी जा सकता है एरर उससे और पीछे भी आ सकता है, उसी को लिमिट बोलते हैं। एक रेक्टेंगुलर बना लेते हैं और डाटा क्वेश्चन को हटा देंगे। इसका लेंथ दिया हुआ है L 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है B 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब आइए इसका क्या निकालने दिया, एरिया निकालने दिया। क्वेश्चन हटा लीजिए आप। सबसे पहले एरिया आप अलग निकालिए, फिर रिलेटिव एरर निकालिए, रिलेटिव एरर से फिर उसको बदल लीजिए एब्सोल्यूट एरर में। तो एरिया का क्या फॉर्मूला था रेक्टेंगल का, L इंटू बी। एल आप क्या लीजिएगा 5.7 इंटू 3.4। इसको जब मल्टीप्लाई किया गया तो इसका जो वैल्यू आता है, अगर पूरा हम लिखे 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप इसको, ये सब में आपका मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल होता है कि अगर दो या दो से अधिक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें उस क्वांटिटी में मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है उसी में आंसर को राउंड अप कर देते हैं। तो देखिए इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और इसमें आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर इसको 2 में राउंड अप करना होगा, यहाँ पर कितना है 4 है, 2 में राउंड अप करना होगा, 3 हटाना है, 5 से छोटा है, इसको ले लीजिए 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप 19.0 भी लिख सकते हैं तो उसमें आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। तो ये तो एरिया निकल गया, आपको 19 ही लेते हैं, एरिया को अब अलग से हम लिख लेते हैं। एरिया राउंड अप करने के बाद 19 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब आइए एरर कैसे निकालें, ए बराबर L इंटू बी है, तो डेल्टा ए बाई ए डेल्टा L बाई एल प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, 0.1 5.7, ये 0.2 3.4। अब इसको जब सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर या किसी चीज़ मोबाइल से सॉल्व करके देखिएगा, तो ये जो वैल्यू आया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो मान लो ऐसे ही जनरल हम लेते हैं 0.5 इंटू 3.7 एलसीएम लिए, तो इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 3.4 है, फर्स्ट टर्म में
मल्टीप्लाई करिए 0.34 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.14 ऊपर में आ जाएगा ये आपका 1.48 जोड़ा और नीचे आ रहा है ये तो 19.38 अभी निकाले ही थे। अब उसके बाद ये तो नीचे मल्टीप्लाई किए, आसान इसलिए हो, इस फॉर्म में आसान इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ए का जो वैल्यू है वही चीज़ यहाँ पर तो मल्टीप्लाई किया, तो डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 19.48 ही लीजिए 19.38 और ये जो मल्टीप्लाई किए ए का वैल्यू 19.38 ये डायरेक्ट कैंसिल कर दिए 1.48। अगर इसको आप 2 में राउंड अप कीजिएगा तो 1 पॉइंट क्या होगा 5। इसका फाइनल आंसर राउंड अप करके हम 19 लिए थे, तो एरिया का वैल्यू 19 प्लस माइनस 1.5 यूनिट क्या दीजिएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को मतलब मल्टीप्लिकेशन का एक बता दिए, इसी ढंग से डिवीजन उविजन में आप कीजिएगा। तो ईरर में इतना पढ़ने के बाद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हर एक टाइप का हम क्वेश्चन को कवर कर दिए। एरिया का या मान लीजिए घटाना जोड़ना तो इजी है, घटाना जोड़ना तो इजी है और डिवाइड में भी वही रूल होता है जनरली। तो डिवाइड का क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा एक लास्ट हम लेते हैं डिवाइड का, देखेंगे अगला में। दिस साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर आर 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पैरामीटर विथ एरर लिमिट्स। अब क्या है क्वेश्चन में देखिए, ये तो ऐड करना है इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है। कोई भी रेक्टेंगुलर में ये लेंथ हुआ ये ब्रेथ हुआ, पैरामीटर का मतलब एक पूरा चक्कर यहाँ से लेके अगर ए से स्टार्ट किए बी पर गए, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा 2l प्लस बी। अब l प्लस बी करना तो आप तो इसको ऐड कर दीजिए सिंपली, जैसे आपका 10.2 और 5 पॉइंट क्या है 10.5 और 5.2 तो 15.7 ऐसे आ गया, 2 15.7 प्लस माइनस एडिशन में ईरर को क्या करते हैं ऐड कर देंगे, तो ऐड कर लीजिए तो पॉइंट कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर 4 10 11 2 और 1 3 और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट कितना आ गया 6। अगर ये दोनों का यूनिट सेंटीमीटर में था तो पैरामीटर जो भी आएगा इसका क्या में आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इस ढंग से एरर इन मेजरमेंट का हम करीब करीब हर एक टाइप का क्वेश्चन टच कर दिए और इसको अच्छा से पढ़िए, इससे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। जय कुक में जर्नलिस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। थैंक यू।